आज का विषय है प्रश्नावली। सूचना संग्रहित करने की एक ऐसी विधि जिससे प्राथमिक स्तर पर तथ्यों का संकलन किया जाता है। यानी सर्वेक्षण क्रिया के दौरान, शोध क्रिया के दौरान जब अध्ययनकर्ता किसी विस्तृत क्षेत्र से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करनी है उसे, या फिर कोई दूरगामी क्षेत्र में निवास करने वाले सूचनादाताओं से संपर्क स्थापित करना है, तो अन्य किसी विधि की अपेक्षा प्रश्नावली सर्वोत्तम विधि है। तात्पर्य यह है कि एक प्रश्नों का ऐसा संकलन होता है, ऐसा अनुसूचित संकलन होता है जो डाक के माध्यम से उत्तरदाता के पास भेजा जाता है और उत्तरदाता इसे स्वयं भरकर डाक के माध्यम से ही शोधकर्ता के पास या सर्वेक्षणकर्ता के पास उत्तर सहित या उत्तर के बिना लौटाता है। तो विस्तृत क्षेत्र में अध्ययन की एक सर्वोत्तम विधि है। यानी जिन क्षेत्रों में हम सभी व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करने में असमर्थ हैं, या फिर कुछ ऐसे उत्तरदाता है, कोई ऐसा सर्वेक्षण करना है जो विभिन्न देशों में निवास करने वाले लोगों से संबंधित है, तो उन लोगों से सूचना प्राप्त करने की एक महत्वपूर्ण विधि है। और प्राथमिक रूप से सूचनाएं संकलित की जाती हैं और इसमें मात्रात्मक विधि से सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। अर्थात एक ऐसी विधि जिसके माध्यम से डाक द्वारा प्रेषित ऐसी विधि जिसके माध्यम से प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं और उत्तरदाता स्वयं इसे भरकर भेजता है। ये तो प्रश्नावली का अर्थ है। विभिन्न विद्वानों ने इसकी विभिन्न परिभाषाएं भी दी हैं, जिसमें बुगार्डस की परिभाषा है कि प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई प्रश्नों की सूची है। अब यहाँ पर इसी से सिमिलर एक विषय है अनुसूची। अनुसूची भी प्रश्नों की सूची होती है। अनुसूची और प्रश्नावली दोनों में यही अंतर है कि अनुसूची जो है वो शोधकर्ता या सर्वेक्षणकर्ता स्वयं उत्तरदाता से सूची से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करके खुद भरता है, जबकि प्रश्नावली जो है वो शोधकर्ता नहीं भरता है, शोधकर्ता द्वारा न भरी जाकर उत्तरदाता द्वारा स्वयं भरी जाती है। तो इसके लिए सबसे पहली शर्त यह निकल करके आती है कि उत्तरदाता शिक्षित होना आवश्यक है प्रश्नावली के लिए। जबकि अनुसूची जो है उसमें साक्षात्कार क्रिया के दौरान कोई उत्तरदाता सर्वेक्षण के दौरान उसे खुद भरता है, तो इसमें उत्तरदाता का पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो उससे सूचनाएं प्राप्त करके शोधकर्ता उसे भर सकता है। इसी तरह से गुडे हार्ट ने अपनी बुक में इसकी परिभाषा दी है कि प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने का वह उपकरण, यानी इन्होंने एक साधन माना है जिसमें एक प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है और उसे उत्तरदाता स्वयं, प्रपत्र मतलब एक ऐसा प्रारूप होता है प्रश्नों का, उसका प्रयोग किया जाता है। और प्रश्न इसमें खुले, बंद, हाँ नहीं वाले, किसी भी प्रकार के, चित्रमय, चित्र रहित, मिश्रित, किसी भी प्रकार के और प्रश्न हो सकते हैं। प्रश्नों का संकलन होता है। इसी तरह प्रश्नावली की इन परिभाषाओं के आधार पर जो विशेषताएं निकल करके आती हैं वो निम्न प्रकार से हैं। पहला तो है कि प्रश्नावली प्रश्नों की लिखित सूची होती है, और दूसरी विशेषता है कि इसमें शिक्षित व्यक्तियों से सूचना प्राप्त की जा सकती है। यानी उत्तरदाता अगर अनपढ़ है, अशिक्षित है, तो उससे प्रश्नावली भेजने का हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो उसे खुद नहीं भर सकता है। तीसरी इसकी विशेषता है गुप्त सूचनाओं की प्राप्ति। यानी ऐसी सूचनाएं जिन्हें उत्तरदाता, जिनसे प्रश्न के दौरान, अगर साक्षात्कार के दौरान हम सूचनाएं प्राप्त करें तो उन्हें थोड़ा संकोच की अनुभव होता है, तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर भी प्रश्नावली के माध्यम से हमें प्राप्त हो सकता है। विस्तृत क्षेत्र में अध्ययन के लिए, यानी क्षेत्र अगर बहुत बड़ा है शोधकर्ता के लिए, या फिर उत्तरदाता बहुत दूर दूर के क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं, उनसे संपर्क स्थापित करना संभव नहीं है या अत्यधिक खर्चा होगा, समय व धन दोनों ही व्यय होंगे, तो इसके लिए प्रश्नावली महत्वपूर्ण है। अगली विशेषता है कि ये डाक द्वारा भेजी जाती है। इसमें उत्तरदाता और प्रश्नकर्ता दोनों का फेस टू फेस उपस्थिति नहीं होती है, किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं होता। माध्यम बनता है क्या, डाक विभाग जो प्रश्नावली को भेजता है
और उत्तरदाता उसे स्वयं भरकर डाक द्वारा ही शोधकर्ता के पास वापस भेजता है। प्रश्न सरल, और इसके लिए जब शोधकर्ता वहाँ स्वयं उपस्थित नहीं है तो ये उसकी शर्त बन जाती है कि प्रश्नावली के जो प्रश्न हैं वो सरल और स्पष्ट होने चाहिए। प्रश्नावली के प्रकार। प्रश्नावली के विभिन्न विद्वानों द्वारा अपने अपने स्तर पर विभिन्न प्रकार दिए गए। लुनबर्ग ने प्रश्नावली दो प्रकार की बताई थी, एक तथ्य संबंधी प्रश्नावली, दूसरी मत व मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली। इसी प्रकार पीवी यंग ने बंद प्रश्नावली और खुली प्रश्नावली दो प्रकार बताए थे। पहला है तथ्य संबंधी प्रश्नावली। प्रश्नावली यानी प्रश्नों की वह सूची जिसका प्रयोग सामाजिक तथ्य से संबंधित सामग्री को एकत्र करने के लिए किया जाता है, तथ्य संबंधी प्रश्नावली कहलाती है। मत एवं मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली ऐसी प्रश्नावली या प्रश्नों की सूची जिसमें उत्तरदाताओं से उसकी अभिरुचि, विचार, मनोवृत्तियों आदि को जानने के लिए जो प्रश्न बनाए जाते हैं, प्रश्न निर्धारित किए जाते हैं, वो मत एवं मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली होती है। यानी प्रश्नों के विभिन्न प्रकार जो होते हैं उसी के आधार पर प्रश्नावली के प्रकार निर्धारित किए गए हैं। तीसरा आता है संरचित प्रश्नावली। संरचित प्रश्नावली के अंतर्गत वे प्रश्न आते हैं जिसके जो निश्चित स्पष्ट होते हैं, और ऐसी प्रश्नावली का प्रयोग जो है विस्तृत क्षेत्र में अध्ययन के लिए किया जाता है। अध्ययन का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक घटनाओं के संबंध में सूचनाएं एकत्र करना, मतों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना, कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार प्रश्नावली में जिन प्रश्नों का समावेश होता है वो निश्चित, क्रमबद्ध और स्पष्ट होते हैं। असंरचित प्रश्नावली। असंरचित प्रश्नावली जो है में प्रश्नों का निर्माण, किसी भी प्रकार के प्रश्नों का निर्माण जो होता है वो पहले से नहीं किया जाता, केवल इसमें उन विषयों का उल्लेख कर दिया जाता है जिसके संबंध में उत्तरदाताओं से सूचनाएं प्राप्त करनी है। और इस प्रकार असंरचित प्रश्नावली में एक साक्षात्कार निर्देशिका के समान होती है। इंटरव्यू गाइड साक्षात्कार निर्देशिका के समान होती है। सीमित क्षेत्र में अध्ययन के लिए और प्रत्येक उत्तरदाता से संपर्क स्थापित करने के लिए असंरचित प्रश्नावली उपयोगी होती है। कुछ विद्वान इसे प्रश्नावली का एक प्रकार न मानकर साक्षात्कार की विधि का ही एक उपप्रकार के रूप में देखते हैं, लेकिन प्रश्नावली के अंतर्गत साक्षात्कार नाम की कोई शब्दावली नहीं होती है, इसलिए इसे प्रश्नावली की श्रेणी में डाला गया है। यानी कोई विषय है, उससे संबंधित उत्तरदाता के समक्ष प्रश्नों ज्ञान प्राप्त करना है, जानकारी प्राप्त करनी, तो प्रश्नों का निर्माण उसमें पहले से नहीं किया जाता, केवल उन विषयों का उल्लेख कर दिया जाता है और एक निर्देशिका के रूप में उसे भेज दिया जाता है, फिर उससे संबंधित सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। बंद प्रश्नावली। बंद प्रश्नावली वह होती है जिसके अंतर्गत जो प्रश्नों का उत्तर होता है वो हाँ या नहीं के क्रम में दिया जाता है। जैसे क्या आप संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो आप उत्तर देंगे हाँ या नहीं, इस प्रकार। और इसी का उल्टा है खुली प्रश्नावली, जिसके अंतर्गत प्रश्नों का जो स्वरूप होता है वो खुला होता है, उसके अंतर्गत पूरी स्वतंत्रता होती है। इसमें प्रश्नों के साथ उसके उत्तर दिए हुए नहीं होते हैं। प्रत्येक प्रश्न में सामने कुछ स्थान छोड़ दिया जाता है जिसमें उत्तरदाता अपनी इच्छा अनुसार प्रश्न लिख सकता है। जैसे क्या आप संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। अब ये प्रश्न बनता है खुली प्रश्नावली का, तो इसके अंतर्गत नीचे स्पेस छोड़ दिया जाएगा उत्तरदाता से पूछने के लिए कि वो कितने लोग हैं उसके परिवार में। चित्र में प्रश्नावली। कुछ प्रश्नावलियाँ इस प्रकार बनाई जाती है कि उत्तरदाताओं को चित्रों को देख के अपना उत्तर निर्धारित करना होता है और उस पर टिक मार्क लगा देना होता है। इस प्रकार की प्रश्नावली से जो प्रश्नावली है वो रोचक हो जाती है और उत्तरदाता को उत्तर देने में थोड़ा आनंद आता है। मिश्रित प्रश्नावली ऐसी प्रश्नावली होती हैं जिसमें सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश होता है, और सामाजिक अनुसंधान में प्राय इस प्रकार की प्रश्नावली का ही प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि सामाजिक तथ्यों की जटिलता विविधता के कारण एक ही प्रकार के प्रश्न का निर्माण करना थोड़ा कठिन लगता है, इसलिए मिश्रित प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है।